अस्सलामुअलैकुम। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारी हैंड राइटिंग कोर्स की क्लास नंबर 2 है और सबसे पहले आपके पास इस कोर्स के लिए 605 ये वाला कट मार्कर होना चाहिए। 604 आपने नहीं यूज़ करना क्योंकि उसकी निब छोटी होती है, इसीलिए आप 605 से प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको दूसरी कॉपी पर प्रैक्टिस करना सिखाया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉपी पर ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। तो आज से हम अपनी इसी कॉपी पर स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस। सबसे पहले आपने मिड से स्टार्ट करना है। पहले ये देखें 4 लाइन्स हैं, ये वाली 4 लाइन्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का जो मिड पॉइंट है यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। पहले आपने थिन स्ट्रोक बनाया, फिर थिक स्ट्रोक, और यहाँ से आपने थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए सेकंड लाइन पर आपने थिन स्ट्रोक को एंड कर देना है। ऐसे आपने ए बना लेना है। पहले आपने थिन स्ट्रोक बनाया, फिर थिक स्ट्रोक, और ऐसे आपने हाफ ए बनाया और थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिन स्ट्रोक बनाना है। आपका थिन स्ट्रोक यहाँ तक ही आना चाहिए ए के लिए, इससे आगे आपने नहीं लेकर जाना। दोबारा देखिए मैंने क्या किया है। पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड लाइन के मिड से स्टार्ट किया, फिर थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आई ऐसे, फिर थिक स्ट्रोक को यूज़ किया और ऐसे मैंने सेकंड लाइन पर ए को एंड कर दिया ऐसे। मैंने मिड से स्टार्ट किया, पहले थिन स्ट्रोक को यूज़ किया, फिर थिक स्ट्रोक, और ऐसे थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिन स्ट्रोक की तरफ। यहाँ पर आपने ये काम नहीं करना कि थिक स्ट्रोक को बहुत ऊपर लेके चले गए। फिर से देखिए मैंने क्या किया, पहले थिन स्ट्रोक को यूज़ किया सेकंड लाइन के मिड से ऐसे, और फिर थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिन स्ट्रोक की तरफ आई, और थिन स्ट्रोक आपका सेकंड लाइन पर एंड हो जाना चाहिए, जैसे मेरा हो रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही। पहले मिड से स्टार्ट किया, फिर थिन स्ट्रोक को यूज़ किया, फिर थिक स्ट्रोक, और यहाँ से थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिन स्ट्रोक की तरफ आना है। अब हम सीख कैसे बनाएंगे, पहले आपने थिन स्ट्रोक बनाया, फिर थिक स्ट्रोक, और ऐसे यहाँ पर एंड कर दिया, जैसे आपने ए बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही। ये समझें कि ये हाफ ए हम बना रहे हैं और हाफ ए ही हमारा सी है। तो यहाँ तक आपका एंड हो जाना चाहिए। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के मिड से स्टार्ट करना है, जैसे मेरा हो रहा है वैसे आपने भी करना है। पहले मिड से स्टार्ट किया थिन स्ट्रोक, और फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आए ऐसे, ऐसे आपने सी बना लिया। पहले मिड से स्टार्ट किया थिन स्ट्रोक, और फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आएंगे, जैसे मेरा सी मैं जैसे जैसे बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने भी लिखना है। पहले मिड से स्टार्ट किया थिन स्ट्रोक, और फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आए, ऐसे आपने सी बना लिया। थिन स्ट्रोक बनाया, लाइन के मिड से स्टार्ट करना है और ऐसे आपने सी बनाना है। पहले थिन स्ट्रोक, सेकंड लाइन के मिड से स्टार्ट किया, और थिक स्ट्रोक, जहाँ पर मेरा सी एंड हो रहा है, जहाँ पर मेरा स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर आपका भी होना चाहिए सी। अब हम डी कैसे बनाएंगे, पहले आपने सी बनाया ऐसे, बिल्कुल ये ए और सी बिल्कुल सेम है। फिर आपने थिक स्ट्रोक बनाया और थिन स्ट्रोक को सेकंड लाइन पर एंड कर दिया, जैसे मैंने किया है। पहले आपने मिड से स्टार्ट किया ऐसे, सी बना लिया, फिर थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिन स्ट्रोक को यहाँ पर एंड कर देना है। अब आपने क्या करना है, थिन स्ट्रोक बनाया ऐसे, और थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए आपने ऐसे डी बना लिया। सबसे पहले आपने बेसिक अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने एडवांस अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करनी है। पहले आप बेसिक अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखेंगे, फिर आपने एडवांस की तरफ जाना है, क्योंकि आपको पहले जब तक बेसिक ही नहीं समझ आएगा तो आपको एडवांस समझ नहीं आएगा, कभी भी नहीं आ सकता। तो आपने पहले बेसिक अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करनी है। आपने पहले सीखना है कि मार्कर को हम यूज़ कैसे करते हैं, पकड़ते कैसे हैं। यहाँ पर देखें मैंने इंग्लिश के लिए कैसे मार्कर पकड़ा हुआ है, ठीक है। आपका जो डी है यहाँ पर ही एंड होना चाहिए। फिर से देखिए मैंने क्या किया है, पहले मैंने लाइन के मिड से स्टार्ट किया, जैसे हमने सी बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही आपने डी भी बनाना है। बस आप इसमें फ़र्क इतना है कि जैसे हमने थिन स्ट्रोक ए में बनाया था, बिल्कुल आपने डी में भी वैसे ही करना है। अब हमने क्या किया, पहले यूँ डी बनाया और ऐसे हम थिन स्ट्रोक यहाँ तक ले गए। नहीं, यहाँ ऐसे नहीं करना आपने, पहले आपने जैसे मैंने किया बिल्कुल वैसे ही आपने भी डी बनाना है। तो आज हमने क्या क्या सीखा है, पहले हमने ए सीखा, बिल्कुल ऐसे थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिन स्ट्रोक की तरफ है, यहाँ तक हमने एंड किया। फिर हमने सी सीखा, लाइन के मिड से स्टार्ट करना है सी और यहाँ तक एंड कर देना है।
ए, सी और डी मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, लेकिन वो कॉपी दूसरी थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि इस कॉपी पर आपको बहुत अच्छी तरह से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ आप भी बिल्कुल वैसे ही करना। अगर आपको कुछ ना समझ आए आप वीडियो को रिप्ले करके देखना। ए, सी और डी मैंने आज आपको सिखा दी है, ठीक है। आप मार्कर को जैसे मैंने पकड़ा बिल्कुल आपने भी वैसे ही पकड़ना है। उर्दू के लिए आपने ये वाली साइड यूज़ करनी है और इंग्लिश के लिए आपने ये साइड यूज़ करनी है। और मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पाऊँ। अगर बीच में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे बताना, मैं उस मिस्टेक को ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि मुझे पता है कि यहाँ पर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर रही। मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता दूं, क्योंकि बात सिर्फ बेसिक चीज़ों की होती है, एडवांस तो इंसान सीख ही लेता है। आप सब मुझे कह रहे थे कि आप इंग्लिश और उर्दू के लिए सेम मार्कर यूज़ कर सकते हैं। नहीं, आप उर्दू के लिए आपने अलग मार्कर यूज़ करना है और इंग्लिश के लिए आपने अलग मार्कर यूज़ करना है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि जब हम उर्दू और इंग्लिश के लिए मार्कर यूज़ करते हैं सेम, तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है और उसकी निब भी ठीक नहीं होती। और आपने इंग्लिश के लिए अलग मार्कर यूज़ करना है और उर्दू के लिए अलग। मैं आपको आज ए, सी और डी के साथ ई भी लिखना सिखाऊंगी, क्योंकि पहले मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखा दिया था। तो ई हमने कैसे स्टार्ट करना है, लाइन की मिड से स्टार्ट करना है ऐसे, और थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आना है, जैसे मैं कर रही हूँ। पहले आपने क्या किया, पहले आपने सेकंड लाइन से थिन स्ट्रोक को यूज़ किया, फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आए और यहाँ तक आपने ई बना लिया। पहले आपने थिन स्ट्रोक बनाया, फिर थिक स्ट्रोक और ऐसे ई बनाना है। जैसे मैं कर रही हूँ आप भी वैसे ही करें। पहले थिन स्ट्रोक बनाया, फिर थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए ई जहाँ पर मैंने एंड किया आपने भी बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले आपने थिन स्ट्रोक बनाया और थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए आपने ई ऐसे बना लिया। यहाँ पर आप ई दूसरी तरह भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। मैं ये वाला ई नहीं यूज़ करती, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ ई। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने देखें क्या किया, पहले मैंने थिन स्ट्रोक बनाया, फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आई। जैसे जैसे मैं मार्कर को यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल आपने भी वैसे ही करना है। फिर से देखें, मैंने थोड़ा जूम कर लिया है। पहले थिन स्ट्रोक बनाया, फिर थिक स्ट्रोक और ऐसे ई बना लिया। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने थिन स्ट्रोक बनाया और फिर थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए यहाँ तक ई बना लिया। पहले थिन स्ट्रोक बनाया यूँ और ई बनाना है ऐसे। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ आप भी वैसे ही करें। मार्कर को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना और ना ही ज़्यादा दबा कर लिखना है, बिल्कुल आराम से अपने मार्कर को यूज़ करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने थिन स्ट्रोक यहाँ तक बनाया, फिर थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए ऐसे ई बना लेना। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ऐसे आपने ई बनाना है। पहले मैंने थिन स्ट्रोक बनाया, फिर थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए यहाँ तक ई ले आई। आपने थिन स्ट्रोक को पहले यहाँ तक लेकर आना है और फिर यहाँ से थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए यहाँ तक एंड करना है थिन स्ट्रोक। पहले क्या किया, पहले मैंने सेकंड लाइन से स्टार्ट किया और फर्स्ट लाइन तक मैंने थिन स्ट्रोक बनाया, फिर थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिन स्ट्रोक की तरफ आना है, बिल्कुल ऐसे। राइटिंग सीखना इतना मुश्किल नहीं होता, बस आपको बेसिक चीज़ें पता हो तो आप एडवांस की तरफ आराम से जा सकते हैं। जब आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप एडवांस कैसे सीख लेंगे। तो आपको पहले बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। तो देखें फिर से मैंने क्या किया है, पहले मैंने थिन स्ट्रोक बनाया, फर्स्ट लाइन से यूज़ करते हुए मार्कर को यहाँ तक मैंने ई बनाया। सेकेंड लाइन से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने थिन स्ट्रोक को यूज़ करना है और फिर यहाँ से थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए यहाँ तक आपने सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के मिड पर आपने एंड करना है ई को। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि ई यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर आके ख़त्म कर दिया, नहीं। जैसे मैंने ई बनाया बिल्कुल वैसे ही यूज़ करना है। आपने मार्कर को ई वैसे ही बनाना है। लाइन के मिड पर आपका ई एंड होना चाहिए जहाँ तक मेरा हुआ है। फिर से देखिए मैंने क्या किया, पहले थिन स्ट्रोक बनाया और फिर थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए ई को मैंने सेकंड और थर्ड लाइन के मिड पर एंड किया, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा है, पहले हमने ए बनाना सीखा था, लाइन के मिड से स्टार्ट किया और यहाँ तक हमने ए लिखा। यहाँ से थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिन स्ट्रोक हमने सेकेंड लाइन पर एंड किया, ठीक है। पहले फिर हमने सी बनाया यूँ, फिर डी बनाया था,
ऐसे हाफ सी पहले आपने सी बनाना है और उसके बाद थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिन स्ट्रोक को यहाँ पर एंड कर देना है। ए, सी और डी के साथ हमने ई भी बनाना सीखा है। थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए आपने ऐसे थिक स्ट्रोक बनाया और यूँ हमने ई बना लिया है। आज हमने ये सारे अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाऊंगी। मैंने आपको इसलिए इस कॉपी पर सिखाया है ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए और आई होप अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ आए आप वीडियो को रीप्ले करके देखें और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। राइटिंग के लिए आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं आपकी राइटिंग उतनी अच्छी हो जाती है और क्लियर हो जाती है। तो अब उर्दू के लिए आपने सबसे पहले अलग से मार्कर रख लेना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर निशानी लगाई हुई है, बिल्कुल आपने भी वैसे ही 2 मार्कर्स रखने हैं और निशानी लगा लेनी है ताकि आप भूल ना जाए। उर्दू के लिए आपने ये वाली साइड यूज़ करनी है मार्कर की। तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपने पहले मार्कर को ऐसे ही पकड़ना है जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। पहले आपने निब की टिप को यूज़ करना है। उर्दू के लिए आपने पहले निब की टिप को यूज़ करना है और फिर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है। जैसे मैंने मार्कर को पकड़ा हुआ है बिल्कुल आपने भी वैसे ही पकड़ना है। और यहाँ से आपने पहले थिन स्ट्रोक बनाया, ठीक है। थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आई और ऐसे मैंने अलिफ बना लिया। अब जो ये वाली साइड है, ये वाली जो लाइन है, ये आपको ज़्यादा प्रैक्टिस कर कर ही आएगी। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना अलिफ बिल्कुल ठीक होता रहेगा। पहले आपने ऐसे थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आना है। देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने थिन स्ट्रोक बनाया और फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आराम से थिन स्ट्रोक की तरफ आई, ठीक है। पहले मैंने थिन स्ट्रोक बनाया, फिर थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आई, ऐसे मैंने अलिफ बना लिया। फिर से देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने मार्कर को ऐसे पकड़ा और थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ ऐसे अलिफ बनाया। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपका अलिफ उतना ही अच्छा बनता रहेगा। तो मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करें। जहाँ पर आपको कुछ ना समझ आए आप वीडियो को रीप्ले करके देखें। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले थिन स्ट्रोक को यूज़ किया और फिर थिक स्ट्रोक। पूरा मार्कर आपने बाद में यूज़ करना है, पहले आपने निब की टिप को यूज़ करना है, ठीक है। हल्का सा आपने टिप को यूज़ करना है और फिर पूरा मार्कर आपने यूज़ करना है। तो जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपने भी वैसे ही करना है। पहले आपने थिन स्ट्रोक को यूज़ किया और फिर थिक स्ट्रोक, ऐसे पूरा मार्कर यूज़ करना है। पूरा मार्कर आपने एकदम से नहीं यूज़ कर लेना, पहले आपने निब की टिप को यूज़ करना है और उसके बाद आपने पूरा मार्कर यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने भी करना है। अब अलिफ मद्दा कैसे बनाएंगे, पहले आपने थिन स्ट्रोक बनाया यूँ और फिर थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिन स्ट्रोक की तरफ आए। पहले आपने हाफ मार्कर यूज़ करना है, थिन स्ट्रोक बनाना है। पहले अलिफ बनाया आपने, पहले थिन स्ट्रोक बनाया और उसके बाद थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिन स्ट्रोक की तरफ आई। एकदम से आपने फुल मार्कर को नहीं यूज़ कर लेना। आपने अलिफ बनाया पहले ऐसे और फिर थिन स्ट्रोक पहले यूज़ किया और फिर पूरा मार्कर और फिर एंड पर आपने मार्कर को आराम से थिन स्ट्रोक की तरफ लेकर आना है। आपका थिन और थिक स्ट्रोक प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए और मद्दा के दरमियान जो ये जो गैप आ रहा है बिल्कुल आपका भी ऐसे ही आना चाहिए जैसे मेरा आ रहा है। ना आपने मद्दा ज़्यादा ऊपर लेकर जानी है और ना ही ज़्यादा नीचे लेकर आनी है। जैसे मेरा यहाँ पर हो रहा है बिल्कुल वैसे ही आपने भी प्रैक्टिस करनी है। ये जो खम है ये आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही आएगा। आप जितनी प्रैक्टिस राइटिंग में करते हैं आपको उतना अच्छा समझ आती है और आपकी राइटिंग उतनी अच्छी क्लियर हो जाती है। तो आप भी प्रैक्टिस करें मेरे साथ साथ। यहाँ पर आपने थिन स्ट्रोक को ज़्यादा नीचे नहीं लेकर आना, जैसे मेरी मद्दा एंड हो रही है बिल्कुल वैसे ही आपने भी करनी है। यहाँ पर देखें मेरी एंड कहाँ पर हो रही है और आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, ये रॉन्ग मेथड है। तो जहाँ पर मेरी मद्दा स्टार्ट होती है वहाँ पर भी वहाँ से ही आपने भी स्टार्ट करनी है। पहले आपने यहाँ से थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आए और यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर ही आपका एंड होना चाहिए। ज़्यादा नीचे आपने नहीं लेकर जाना। पहले हमने अलिफ बनाया, फिर थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक और ऐसे आपने मद्दा बना ली। मद्दा के लिए ना आपने ज़्यादा ऊपर लेकर जाना है अलिफ से और ना ही ज़्यादा नीचे लेकर आना है। आपने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के अंदर गैप रखना है। अलिफ बनाया, आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि मद्दा आपकी यहाँ पर और अलिफ यहाँ पर और ऐसे नहीं करना है, ये रॉन्ग मेथड है। आप जैसे मेरी मद्दा बनी हुई है बिल्कुल आपने भी वैसे ही करना है। ना ज़्यादा मद्दा को नीचे लेकर आना है ना ज़्यादा ऊपर लेकर जाना है, बिल्कुल नॉर्मल सा आपने गैप देना है। फिर से देखिए मैंने क्या किया, पहले अलिफ बनाया,
फिर थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आई और ऐसे मैंने मद्दा बना ली है। ठीक है, ऐसे आपने अलिफ बनाया और उसके बाद ऐसे मद्दा बना ली। तो अलिफ बनाने के साथ साथ मैंने आपको आज मद्दा भी बनाना सिखा दिया है। मद्दा आपने ऐसे ही बनानी है, बिल्कुल जैसे मैंने बनाई है। अगर आपको कुछ ना समझ आए आप वीडियो को रीप्ले करके देखें। अब हम बे कैसे बनाएंगे, पहले आपने लाइन को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ, और मिड के मिड पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ से आपने थिन स्ट्रोक बनाया और यहाँ से पूरा मार्कर यूज़ करते हुए आपने यूँ बे बना लिया। जहाँ से मेरा बे स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है, बिल्कुल आपने वैसे ही करना है। ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। 12 देखिए मैंने क्या किया, पहले थिन स्ट्रोक को यूज़ किया, फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आई और ऐसे बे बना लिया। जैसे मेरा स्टार्ट हो रहा है बे, वहाँ पर ही आपका भी स्टार्ट होना चाहिए और एंड जहाँ पर आपका भी वैसे होना चाहिए। पहले आपने 2 पॉइंट्स डाल लिए, लाइन को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया और मिड के मिड पॉइंट से आपने स्टार्ट किया। ऐसे थिन स्ट्रोक पहले यूज़ किया और फिर पूरा मार्कर और ऐसे आपने बे बना लिया। आपने भी पॉइंट्स डालकर आपने भी प्रैक्टिस करनी है इसकी। पहले आपने थिन स्ट्रोक बनाया है, पॉइंट्स डाले ऐसे, और मिड के मिड पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, यूँ थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आए। आप मेरे मार्कर को देखें, मैं जैसे मार्कर को यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल आपने भी वैसे ही करना है। पहले ये पॉइंट्स डाल लिए और मिड के मिड पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, थिन स्ट्रोक बनाया, ऐसे थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए थिक स्ट्रोक की तरफ आई और ऐसे आपने बे बना लिया। फिर से देखिए मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट्स डाले, मिड के मिड पॉइंट से आपने स्टार्ट किया ऐसे, फिर थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए आपने मार्कर को थिक स्ट्रोक की तरफ लेकर आना है और ऐसे आपने बे बना लिया। यहाँ पर आपने मार्कर को ज़्यादा दबा कर नहीं लिखना। दोबारा देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहले पॉइंट्स डाल लिए ऐसे, लाइन के मिड पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है, मिड का मिड पॉइंट यूज़ करना है और ऐसे थिन स्ट्रोक को यूज़ करते हुए आपने पूरा मार्कर यूज़ करना है और ऐसे आपने बे बना लिए। जहाँ पे मेरा बे स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है वो आप पॉइंट्स देखें और उसके बाद प्रैक्टिस करें मेरे साथ साथ। पहले आपने थिन स्ट्रोक बनाया ऐसे और फिर थिक स्ट्रोक को यूज़ करते हुए ऐसे आपने बे बना लिया। तो आज हमने अपनी क्लास में क्या क्या सीखा है, हमने आज अलिफ सीखा, यहाँ से आपने स्टार्ट किया था और ऐसे आपने अलिफ बना ली। अलिफ मद्दा हमने कैसे बनाई थी, पहले थिन स्ट्रोक को यूज़ किया और फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आई। ज़्यादा आपने गैप नहीं देना और ना ही ज़्यादा आपने मार्कर को दबा कर लिखना है। पहले थिन स्ट्रोक बनाया और फिर थिक स्ट्रोक की तरफ आपने ऐसे आना है और बे बना लिया। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ ना समझ आए आप वीडियो को रीप्ले करके देखें। मेरी सबसे ज़्यादा यही कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। अगर आपको कुछ लगे कि आपको नहीं समझ आया या मुझसे समझाने में कोई मिस्टेक हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ठीक करने की कोशिश करूँगी। और आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स ने हैंड राइटिंग कोर्स करना है वो ईज़िली कर लें। मैं आपको ये कोर्स इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी वजह से कोई कुछ सीख सकता है तो मैं उसे अपना 100% दूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ देन आप करें। बाकी अगर आप करेंगे तो इससे मैं अप्रिशिएट होंगी और नेक्स्ट टाइम आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। आप सब अपना ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।